देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफी तंत्र। छात्रावास की बालिकाओं का एक धार्मिक आयोजन में शामिल होकर डांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने छात्रावास के अधीक्षिका को सस्पेंड कर दिया है। देर रात इसके आदेश जारी किए गए और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि डांस करने की अनुमति अधीक्षिका महोदया ने बच्चों को दी कैसे, क्योंकि अगर कोई घटना हो जाती, रात का समय था, तो जिम्मेदारी कौन लेता। आदेश में कहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास के अधीक्षक लता करोचे ने छात्रावास संचालन नियमों का पालन नहीं किया। कर्तव्य में लापरवाही, नियमों के प्रति उदासीनता बरतने की शिकायत पर कार्रवाई की गई, जांच की गई और उन्हें पहली दृष्टि में दोषी पाया गया, इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय, कार्यालय, सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग बैतूल निर्धारित किया गया। छात्रावास अधीक्षिका का प्रभार रूपवती, 8वां प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला निमढाना एवं अधीक्षक बालिका छात्रावास दामजीपुरा को सौंपा गया है। बता दें कि दामजीपुरा में हुए धार्मिक आयोजन में हॉस्टल की कई छात्राएं डांस करती नजर आई थी, जिसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। यह वीडियो कलेक्टर को भी भेजा गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और बताया जा रहा है कि छात्रावास के अधीक्षिका के पुलिस चौकी के ठीक सामने स्थित निवास पर एक धार्मिक आयोजन किया गया था। और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। मुकेश गायकवाड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। इसके अलावा हमारे साथ ललित चौहान जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। महेश उइके जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाज सेवी। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुकेश जी आपके पास आऊंगी, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, ये जो छात्रावास में आए दिन ये घटनाएं घटती रहती है। मतलब ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी एक आदिम जाति कल्याण विभाग का एक मामला काफी सुर्खियों में रहा है जी। ये जहापुर के जो एकलव्य छात्रावास का जो है ये मामला था, जहाँ पे भी डांस का वीडियो वायरल हुआ था। और यहाँ पे भी जो है कि एक सीओ और मतलब जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी थे, इनके संरक्षण में ये पूरा डांस प्रोग्राम किया गया था, जिसकी भी शिकायत समाज सेवियों ने की थी और उसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई थी जी। और ये आए दिन ये चलते रहता है। छात्रावासों में एक कोई पहला मामला नहीं है और एकलव्य छात्रावास से जो है इसका तो बहुत बड़ा मामला, हाई प्रोफाइल मामला जो है अभी मतलब जो है मध्य प्रदेश लेवल पर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये मामला छोटा नहीं है। ललित चौहान जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से छात्रावास में बच्चों की डांस का वीडियो वायरल हुआ है, बड़ा सवाल उठता है कि शिक्षिका महोदय, आयोजन चाहे कोई भी हो, चाहे धार्मिक आयोजन ही क्यों ना हो, रात के समय में छात्राओं को किसी और निवास पे ले जाकर डांस करवाना कितना उचित है? जाने की परमिशन नहीं देना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर वो वार्डन अगर वो परमिशन अगर उसे दे रही है तो वो कहीं ना कहीं, और अगर गलत है तो जो एसी ट्रैवल है, फायर टाइप जो हमारे हैं, वो उनके ऊपर कार्य करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ललित जी, एक सवाल और यहाँ समझ आता है कि जिस तरह से रात का समय था, धार्मिक आयोजन था, बच्चियों को अधीक्षिका अपनी जिम्मेदारी पे लेके गई। चूंकि बच्चे हैं, बच्चे बहुत सारी चीजें नहीं समझते हैं, वो हर चीज की जिद करते हैं, वो सब कुछ चाहते हैं, मस्ती मजाक सब कुछ चाहते हैं। ऐसे में अधीक्षिका की जो जिम्मेदारी थी, वो कर्तव्य जो उनका था, जो नियम थे छात्रावास को, आपको नहीं लगता उन्होंने उल्लंघन किया है? बिल्कुल उन्होंने उल्लंघन किया है और ऐसे छात्रावास को जो छात्रावास अधीक्षक है या अधीक्षिकाएं हैं, उनको पद से हटाने एक शिकायत ट्राइबल टाइप है। क्या हुआ है कि जैसे SC/ST के छात्रावास है, अब इनमें पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है पहले कि जो SC/ST छात्रावास है वहां पर जो वार्डन अधीक्षक या अधीक्षिकाएं है वो उसी वर्ग से होना चाहिए। ये प्रदेश शासन के नियम भी है और उसी नियम के आधार पर मैंने शिकायत की। बिल्कुल 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 अली जी, बहुत सही बात कही आपने यहाँ पर। महेश उइके जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अधीक्षिका की लापरवाही तो ठीक है सामने आई है, लेकिन जब छात्राओं को, वो इतनी संख्या में छात्राओं को लेके गई, धार्मिक आयोजन में लेके गई, डांस करवाया, अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो जिम्मेदारी कौन लेता? मैडम, पहले भी हमने लगभग शिकायत करा था सीओ मैडम से जी। जो शाहपुर का जो मामला था, इसी तरह से रात में डीजे लगा के डांस कराया गया था। तो अगर ऐसी कोई घटना होती है तो सीओ मैडम और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। और इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे आदिवासी छात्र छात्राओं को रात में डांस कराया जा रहा है, ये अपमानजनक
हाँ मैडम। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है कि अपमानजनक है। लेकिन महेश जी, एक चीज जो समझ आती है कि जहां हम बात करें बच्चों को छात्रावास इसलिए भेजते हैं माता पिता था कि वो छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर सके, घर की स्थिति ठीक नहीं होती, इस कारण छात्रावास माता पिता भेजते। ऐसे में अधीक्षिका की जिम्मेदारी आपको नहीं लगता है बढ़ जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं माता और पिता दोनों का दायित्व अधीक्षिका के ऊपर आ जाता है? जी 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 मैडम, क्योंकि माता पिता जब वहाँ एडमिशन देते हैं तो अधीक्षक के सुपुर्द करते हैं मैडम, अच्छा मैडम की रहती है। और लगभग मेरा ये प्रयास है कि कहीं ना कहीं ये बहुत सा भेदभाव इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि क्योंकि पैसा इससे में आता है, हमारा ये बांदीपुरा जहाँ हॉस्टल है हमारा जी। और जो पैसा एक्ट में आता है, तो हम ये चाहते हैं मैडम, हमने कई बार प्रयास भी करा है कि पैसा एक्ट के अनुसार हमारा आदिवासी अधीक्षक क्यों ना बिठाला जाए वहाँ, बिल्कुल, जो बच्चे की तरह उनकी देख रेख करे और सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए, ना कि इस तरीके से डीजे वीजे लगा के उनको पढ़ाई से थोड़ा सा मन हटाया जा रहा है, जिस तरीके से ये डीजे और ये व्यवस्था उपलब्ध कराई है। बिल्कुल। और इस व्यवस्था उपलब्ध कराया तो अच्छा रहता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने यहाँ की कहीं ना कहीं पढ़ाई से बच्चों का ध्यान हटाया जा रहा है। ऐसे में एग्जाम का समय है, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बच्चों को नृत्य पे ज्यादा ध्यान दिलवाया जा रहा है। मुकेश जी, आपके पास आऊंगे। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास दामजीपुरा की बात करें, यहाँ पर इस तरह की घटना पहले भी हुई है, पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं क्या? ये पहला कोई मामला नहीं है कि ये पहला जो है कि डांस का कोई मामला होगा जी। यहाँ आए दिन ये ऐसे मामले आते रहते हैं। और इसके पहले भी क्या हुआ कि जो घटनाएं है जो आप अभी जो बता रहे हैं कि जो अधीक्षकों के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है कि ये बच्चों की संबंधित जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्या है यहाँ पे इतने बार जिले में इतने केस हो चुके हैं कि कहीं बच्चा कुएं में गिर गया, कहीं मतलब तालाब में चला गया या बिल्डिंग से गिर गया, मतलब बहुत सारे हॉस्टल में मतलब आए दिन ये घटना घटती है। मतलब बैतूल जिले में साल में अगर 10-12 केस नहीं हो एक वर्ष में, तो ये समझ लो इनका रिकॉर्ड ही नहीं होता है। और ये जो अधीक्षक है यहाँ पे, अधीक्षकों को गलती नहीं है, यहाँ पे जो आला अधिकारी है ये सारा कुछ जो इनके नियंत्रण में जो संचालन करना है। मुकेश जी, रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव और डीपीसी बैतूल से जुड़ चुके हैं। संजीव जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। संजीव जी, जिस तरह से हम कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास दामजीपुरा की बात करें, जहां पर अधीक्षिका महोदय ने बच्चों को डांस करवाया है, पढ़ाई छुड़वा के डांस करवाना कितना उचित है? मैंने अभी स्टार्ट कोई बात ही नहीं की, आपने बोला जैसा कि आप बात कर रहे थे, मैंने अभी तो कोई बात ही नहीं स्टार्ट की है जी। आप बताएं क्या मैटर है? मैटर यह है कि एक अधीक्षिका महोदया है जो धार्मिक आयोजन में बच्चों को लेके गई और वहां बच्चों से डांस करवाया गया। कर दिया है, ये परसों की घटना है और उसी दिन सस्पेंड कर दिया है। जी। वही पूछना चाह रही हूँ आपसे सर कि ये इस तरह की जो लापरवाही सामने आ रही, किसकी हिम्मत के साथ ये अधीक्षिका महोदय इस तरह की लापरवाही कर रही हैं? लिया है ना, उस पर तत्काल एक्शन लिया और कार्रवाई कर दी। तत्काल एक्शन लेकर आपने कार्रवाई कर दी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश गायकवाड़ जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं तत्काल एक्शन लेके कार्रवाई कर दी, ठीक है, कार्रवाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि इस तरह की नौबत ही क्यों आती है? क्यों जिम्मेदार अधिकारी धरातल पर उतरकर जांच पड़ताल नहीं करते हैं? देखिए, ये तो पहला ये मामला जो है कि ये जो बोल रहे कि कार्रवाई हो गई है, ये कार्रवाई कलेक्टर साहब के द्वारा की गई है। मतलब इसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट कलेक्टर साहब का है। मतलब हमारे यहाँ के जो कलेक्टर साहब है जब से आए हैं तो इनका एक्शन तो अच्छा है, मतलब शहर के लिए काफी कुछ कर भी रहे, तो एक अच्छे अधिकारी अच्छा प्रशासक है तो बिल्कुल गौर रही है। नहीं तो ये इनके संज्ञान से नहीं है। अगर मामले की अगर शिकायत होती तो शिकायत रद्दी की टोकरी में जाती, इस पे कोई एक्शन नहीं होता। वो तो कलेक्टर साहब ने संज्ञान लिया, कलेक्टर साहब ने कार्रवाई की है। बिल्कुल मुकेश जी, बहुत सही बात कही आपने कि कलेक्टर ने यहाँ पर कार्रवाई की है। ललित चौहान जी, आपके पास आऊंगी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही बनता है कि कार्रवाई करने की नौबत क्यों आई? अधीक्षिका को क्या अपने नियम कानून के बारे में नहीं पता था? क्या अधीक्षिका को बाकी सभी चीजों की जानकारी नहीं थी? और कलेक्टर ने भी कार्रवाई तब की है जब वीडियो वायरल हुआ है। इसका का समाधान नहीं है, जानकारी भी रहती है, सारी चीजें है। क्या है, मम्मी पापा वहाँ पर बच्चों को सिर्फ भेजते हैं पढ़ाई के लिए और मतलब एजुकेशन ग्रहण करने के लिए। होता यह है कि वहाँ जो वार्डन है वो मम्मी और पापा दोनों का फर्ज निभाती है। बिल्कुल। अब ऐसा कोई अपना बच्चा अपने घर से दूसरे घर भेज देगा डांस करने के लिए? ये तो
लेकिन क्या है, अब भाई कल ने आदेश कर दिया कि भाई इस पर कार्रवाई कर दो। अब कार्रवाई करने का क्या है, बिल्कुल सही बात कही कार्रवाई आपने बेसिकली कि होगी ना, कार्रवाई भाई उन्होंने करने गलत का किया क्या है। अब ये बिल्कुल 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 अली जी, पुनः आऊंगी आपके पास। महेश जी, आपके पास आऊंगी। वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान में मामला आया है, आपको क्या लगता है अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो इस मामले में कोई भी संज्ञान लिया जाता, या फिर जिम्मेदार अधिकारियों तक ये बात पहुंचती भी सही? नहीं मैडम, जैसे ये वीडियो वायरल हुआ इसीलिए अधिकारियों ने तत्काल उसको संज्ञान में लिया, अन्यथा हमारा जय संगठन द्वारा फिर हमारे तक जानकारी पहुंचती है तो हम कुछ विभागीय तक जानकारी पहुंचाती है, आंदोलन करते हैं। महेश जी, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र सूर्यवंशी कलेक्टर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, नमस्कार। नरेंद्र जी, जैसा कि मामला सामने आया है बैतूल का कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का, जहां अधीक्षिका महोदय ने बच्चों से डांस करवाया, हालांकि उन्हें निलंबित कर दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन अधीक्षिका महोदया को क्या जिम्मेदार अधिकारियों का डर नहीं है? देखिए मैम, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ कोई महाशिवरात्रि के पर्व के दौरान इन लोगों ने कोई मंदिर के उद्घाटन में ये सब लोग सम्मिलित हुए थे, गांव के सब लोग। पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही हमें पता पड़ा कि ये जो छोटी छोटी बहनें हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनको शायद वो कार्यक्रम में सम्मिलित हो गई थी। रात के 8 बजे की बात है, ये 7-8 बजे के बीच की बात है। हमने उसको गंभीरता के साथ में लिया था और गंभीरता के साथ में लेके तत्काल सेम डे उस अधीक्षिका को सस्पेंड किया, और सस्पेंड करने के बाद में फिर हम लोगों ने उसकी भागी जांच की है। बिल्कुल। सभी लोगों को निर्देश दिए कि जो बच्चियां हैं, बच्चों का हौसला संवेदनशील होता है, बच्चों का पूरा मान बनाए रहना चाहिए, और शाम को जो उनका निर्धारित समय है जो पढ़ाई का, उसके बाद जब वो हॉस्टल में रहती है तो उनको उनके माता पिता की सहमति के बिना या उनके माता पिता की अनुमति लिए बिना या उनके माता पिता चर्चा परिचर्चा करे बिना कहीं पे भी न भेजा जाए, लिखित अनुमति। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि बिना अनुमति के कहीं ना भेजा जाए, क्योंकि बच्चों का मामला बहुत संवेदनशील होता है। आपने बहुत सही कहा नरेंद्र जी, लेकिन सवाल ये उठता है, आपको नहीं लगता है कि जो और अधिकारी है, शिक्षा अधिकारी की अगर हम यहाँ बात करें तो लगातार हॉस्टल की उन्हें मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि इस तरह के मामले ही सामने ना आए? उसको जो डीपीसी है उसको भी शुक्र नोटिस दिया है इसमें, क्योंकि डीपीसी इसमें कंट्रोलिंग अथॉरिटी थे, तो डीपीसी को भी दिया है हमने एक नहीं, हमने 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। महेश उइके जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से कलेक्टर महोदय ने यहाँ कार्रवाई की बात कही, उन्होंने मामला संज्ञान में आते ही निलंबित किया, और बड़ी बात ये भी कही उन्होंने कि बच्चों का मामला संवेदनशील होता है, ऐसे में जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जी मैडम, पिछली बार का घटने के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। शाहपुर का मामला है जी। ऐसे ही मामला था, रात से 12-1 बजे तक बच्चों को डांस कराया गया वहाँ के अधीक्षक द्वारा, और फिर जब हमारे जय संगठन को जानकारी मिली तो हम लोगों ने फिर शिकायत करी, तो उसको तुरंत तत्काल से प्रभाव से हटाया गया, और उसके बाद तो शासन प्रशासन इस तरीके से तुरंत वापस ला लिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि ना हमारा अनुसूचित जनजाति का ही अधीक्षक बिठाला जाए मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का ही अधीक्षक बिठाया जाना चाहिए। लेकिन महेश जी, सवाल यहाँ ये नहीं उठता है कि कौन अधीक्षक है, सवाल ये उठता है कि जो भी अधीक्षक हो, आपको नहीं लगता है वो जिम्मेदार होना चाहिए, जो बच्चों की देखरेख बहुत अच्छे से कर सके? यही प्रयास है, मतलब, लेकिन जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है मैडम, ये हमारे जो हॉस्टलों में हो रहा है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको मैडम। बिल्कुल। लाली जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कार्रवाई हुई है, लापरवाही भी हुई है, समझ में आता है। बच्चियों ने हो सकता है जिद करी हो और अधीक्षिका महोदया उन्हें डांस करने, लेकिन बच्चों के माता पिता की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को हर छोटी बड़ी चीज के बारे में समझाए, क्योंकि बच्चों के माता पिता ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है। अब जानकारी किसके पास है? अधीक्षक मैडम के पास है। अब ये इनके पास जानकारी कैसे पहुंचेगी मैडम? अधीक्षक मैडम ने बताना चाहिए फिर उनके माँ बाप को बुला के कि आपके बच्चे इस तरीके से जिद कर रहे हैं, और छोटे बच्चे हैं, उनको समझदारी नहीं है मैडम। आप 6 बजे के बाद अलाउ नहीं है हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए, और उसके बाद आप बाहर निकाल के आप कहीं डांस करवा रहे हैं तो गैर कानूनी है ना मैडम। ठीक है, बिल्कुल। बोर्ड एग्जाम चालू है, उसके अकॉर्डिंग क्या उनको पढ़ाई करना चाहिए था, और ना कि उनको बाहर दिखवाना चाहिए था। और जब 8 बजे का जो टाइम बता रहे हैं, अभी कलेक्टर साहब ने बताया कि 8 बजे
मंदिर गए थे, तो वहाँ पर 8 बजे से खोल हुआ। बिल्कुल क्या 8 बजे का टाइम बाहर ले जाना, हॉस्टल बाहर बच्चों को क्या सही है? इसमें भाई कुछ बड़ी घटना हो सकती थी। बिल्कुल, बहुत सही इसमें बात कहीं ना कही कहीं आपने। मुझे ऐसा लगता है कि जो जी। ब्लॉक अधिकारी है या डीपीसी है, इनकी भी लापरवाही है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि डीपीसी की भी लापरवाही, क्योंकि साफ पता चल रहा है अधीक्षिका महोदय पर जहां कार्रवाई होनी चाहिए थी कलेक्टर ने कार्रवाई की, जबकि कार्रवाई करनी चाहिए थी डीपीसी को। बिल्कुल सही कहा आपने। मुकेश गायकवाड़ जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं लापरवाही तो सामने आई है, अधीक्षिका ने ना तो बच्चों के माता पिता से पूछा कि बच्चों को मैं भेज सकती हूँ या नहीं, या फिर ना ही उनको कोई जानकारी दी। वीडियो वायरल होने के बाद में ये मामला संज्ञान में आया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर बच्चियां थी, रात का समय था और जैसा कि कलेक्टर महोदय ने भी बताया कि 8 बजे के बाद की बात है, ऐसे में अगर कोई अनहोनी घटना हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता? समय समय पर जितने भी जो समाज सेवी जो है, जैसे जो जय संगठन से या पत्रकार हो या जितने भी जो समाज सेवी है या जो भी जो परिजन है, ये आए दिन इन चीजों की शिकायतें करते हैं कि मुख्यालय पे जो अधीक्षक को होनी चाहिए, तमाम तरीके से जो सुविधाएं होनी चाहिए, इनको लेके आए दिन धरना प्रदर्शन, यहाँ तक के कलेक्टर साहब के पास आए दिन शिकायतें रहती है। बिल्कुल लेकिन ये जो इनको जो कंट्रोल करने वाले, जैसे अब ये डीपीसी है या आदिम जाति कल्याण विभाग, यहाँ पे अधिकांश क्या आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास है, यहाँ का कंट्रोलर यहाँ पे सहायक आयुक्त होती है। तो इनके तो इतना है कि सहायक आयुक्त कभी कहीं कोई निरीक्षण करने नहीं जाती है, ना कभी कोई रात में कोई चेक इन होती है, जो कि इन्हें क्रॉस चेक करना चाहिए कि जो अधीक्षक है ये रात में मुख्यालय पे है कि नहीं है ना, इस पे कार्रवाई कर रहे कि नहीं कर रहे, वहाँ कौन सी घटना घट रही है कि नहीं घट रही है। अभी आदिम जाति कल्याण विभाग के जितने भी केस आए हैं, ये सारे केस जो है लापरवाही के, मतलब जो अधीक्षक वहाँ पे वो मौके पे नहीं रहा, तो जिसके कारण वहाँ घटना घटी है। ठीक है, अब वही और इनको कार्रवाई का डर नहीं है, जरा सा का भय होता है। अगर इनके ऊपर कोई एफआईआर हो जाए, ये अगर कोई बड़ा दंडात्मक कार्रवाई है, तब जाके ये सिस्टम सुधरेगा। इन्हें क्या होता है, एक शोकाज नोटिस दे देना, इनको निलंबित कर देना, मतलब ये जो है कि एक सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, सिर्फ दिखावे की, मतलब एक एक्चुअल कार्रवाई नहीं होती है कि जो ये सब सिस्टम में जो है कि कसावट आए, इस पे अंकुश लगे या जो सुधरे। ये सिर्फ सारी लापरवाही, मतलब एजुकेशन विभाग को कहा जाता है कि सबसे अच्छा जो है शिक्षा का मंदिर था, लेकिन इसको इतना बदनाम कर दिया जाता है कि यहाँ से जो शुरुआत होती है अधीक्षक बनने के लिए, यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके सारा कुछ, मतलब टोटल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, बिल्कुल टोटल यही होता है। और ये इसी के कारण ये लापरवाही हो रही है, मतलब जो है अधीक्षक जो है जो छात्रावासों में मुख्यालय पे नहीं रहते हैं, मनमानी करते हैं, अनाप शनाप कुछ भी बिलिंग करते हैं, बच्चों के हक अधिकार पे डाका डालते हैं, मतलब टोटल, मतलब ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत है यहाँ पे। और ये सहायक आयुक्त देखिए, आज इतने सालों से 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, ये बैतूल में ही पदस्थ है, जो कि इसको एक नियम से राजपत्रित अधिकारी इसको ट्रांसफर करना चाहिए था। मतलब देखिए कि यहाँ पे शासन प्रशासन कितना गैर जिम्मेदार है कि इनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, यहाँ से हटाने की कार्रवाई नहीं करता है। बिल्कुल मुकेश जी, सही कहा आपने कि यहाँ शासन प्रशासन गैर जिम्मेदारी बता रहा है। बहुत सही बात करी। ललित चौहान जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ कर्तव्य में लापरवाही, नियमों के प्रति उदासीनता लगातार सामने आ रही है और उनकी तरफ से ज्यादा आती है जिनके ऊपर दायित्व ज्यादा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अधिकारी अगर मॉनिटरिंग करते रहते तो कहीं ना कहीं अधीक्षक का महोदय जो है इनको डर बना रहता और शायद ये मामला सामने नहीं आता? कि क्या बोला, क्या पूछा आपने? सुन पा रहे हैं ललित जी आप? हाँ बताएं। हाँ ललित जी, जिस तरह से कर्तव्यों में लापरवाही, नियमों के प्रति उदासीनता की खबरें तो लगातार सामने आती है, आपको क्या लगता है अगर लगातार मॉनिटरिंग होती रहती तो शायद ये मामला सामने नहीं आता? मैडम क्या है, जो जिला अधिकारी है, सहायक आयुक्त, उनको समय समय पर मॉनिटरिंग करना चाहिए। मॉनिटरिंग करते या तो नहीं, लेकिन महीने में ऐसे जो छात्रावास है जो इस टाइप की घटना घट सकती है, तो वहां पर क्या है, अधिकारी को राउंड लगाते चेकिंग करते रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से नहीं आती, लेकिन इसमें अधिकारी की लापरवाही 100% है। अगर चाहते तो ये सारी चीजें नहीं होती। बिल्कुल, अगर इनका अपना खुद का भी होना चाहिए, हमारे अधीक्षक कोई ऐसे काम नहीं कर सकता
जिससे कि स्टडी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही। महेश जी, आपके पास आऊंगे, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी यहाँ पर आपकी। में जिस तरह से लापरवाही हुई है, मॉनिटरिंग की कमी नजर आई, आपको क्या लगता है कि ये जो निलंबित कर देना मात्र खाना पूर्ति है, क्योंकि सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि दोबारा लापरवाही कोई अधिकारी ना करे? जी, ये निलंबित कर देना तो शासन की एक कमजोरी है मैडम, कि जिस हिसाब से मॉनिटरिंग करना चाहिए, हॉस्टल में जाके निरीक्षण करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो सीओ मैडम है, इनके पास टाइम नहीं है कि हॉस्टल में जाके निरीक्षण करे। और गायकवाड़ जी ने एक चीज और बोला था कि 3 साल हो गया है मैडम को, उसके बाद भी अभी तक उनका ट्रांसफर नहीं करा गया यहाँ पे, लगातार शायद ज्यादा ही टाइम होते आ रहे हैं। तो ये भी एक वो चीजें हैं, बड़े अधिकारियों द्वारा लापरवाही हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो अपने अधिकारियों के साथ हनन हो रहा है मैडम। तो बिल्कुल। इसीलिए बड़े अधिकारियों से बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अपने अधिकारों का सही पालन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तभी शायद इस तरह की लापरवाहियां सुधर पाएगी। मुकेश जी, ललित जी और महेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे बालिका छात्रावास दामजीपुरा की, जहां पर धार्मिक आयोजन में हॉस्टल की कई छात्राएं डांस करती हुई नजर आई, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। उसके बाद ये मामला संज्ञान में आया और वीडियो कलेक्टर को भी भेजा गया। जब कलेक्टर तक यह वीडियो पहुंचा तो इस मामले में कार्रवाई की गई और निलंबित कर दिया गया अधीक्षिका महोदय को। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कौन सी नींद सोए थे? क्या उन्हें पता नहीं चला? क्या उन्हें मॉनिटरिंग करने का समय नहीं मिलता है? हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।